अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही मालूमाती साबित होगी। आज हम बाजू की कटिंग करेंगे और छाती के हिसाब से इसकी डोनिंग करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले जितने भी दोस्त अब हमारी वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि बाजू की डोनिंग किस तरह निकालते हैं। मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया था कि आप बाजू की डोनिंग किस तरह निकालते हैं छाती के हिसाब से, तो वो भी बता दें। तो मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हम पहले एक निशान लगा देते हैं। 40 इसकी चेस्ट है तो उस हिसाब से 10 पे तकसीम करेंगे तो 4 इंच आएगा। वो यहाँ पे 10 आएगा चेस्ट के मुताबिक। तो हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा देंगे, 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद ये जो फ्रेंच कर्व है इसकी मदद से सबसे पहले यहाँ इसको हाफ कर देंगे। सबसे पहले इसे हाफ करेंगे और ये 5 इंच पे इसकी क्रॉसिंग बनेगी। ये हमने इसे क्रॉस कर दिया। अब जो हमारा क्रॉस का निशान आ रहा है, हम इस फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ तक इसे शेप देंगे, खूबसूरत सी शेप देंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी इसको इस तरह उल्टा रख के शेप देंगे। हमने जो फासला यहाँ से रखना है वो तकरीबन 1.25 इंच का फासला रखना है। तो हम यहाँ से 1.25 इंच के फासले तक इसे इस तरह शेप देंगे। फिर इसी फ्रेंच कर्व को उल्टा के इस तरह रख देंगे। ये हमारी शेप तैयार हो गई। अब हम इसकी लेंथ लेते हैं। तो ये 1.5 इंच यहाँ से हम निकाल देंगे कफ की तरफ। तो ये हमारा 25 पे निशान आ गया। ये बाकी बचता है 24 इंच। ये 25.5 इसका वाल्व था, ये 24 बच गया। 24 पे हम इसको 9.5 का कफ लगना है, दबोटे भी देने हैं। 5.25 पे हम निशान लगाएंगे। मेरे पास तो ये शेप पट्टी मौजूद है। आपके पास कोई भी शेप पट्टी हो तो उसकी मदद से आप शेप दे सकते हैं। हम यहाँ से तकरीबन 3 सूत्र बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये 3 सूत्र बाहर निकालने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग मुकम्मल हो जाएगी।
कटिंग जब भी करनी है मार्किंग के बिल्कुल ऊपर कटिंग करनी है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर शेप में कमी बेशी हो तो वो आप दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम टुका लगा देंगे। अब हम इसे यहाँ से मार्किंग के बाहरले हिस्से से कटिंग करेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम तीरी की कटिंग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी बाजू की कटिंग पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी बाजू की कटिंग पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। हाँ, अभी जो है ना एक चीज़ और बाकी है कि चाक पट्टी का निशान किस तरह लगाएंगे। तो ये तकरीबन 25.5 इसकी लेंथ है। तो हम लेंथ को 4 पे तकसीम करते हैं। तकरीबन ये हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हमारा 6 इंच पे निशान आ गया। मैं 6 इंच से ज़्यादा चकपट्टी नहीं रखता। ये हमारा चकपट्टी का निशान आ गया। चकपट्टी काट करने से पहले इस बात का ख्याल रखना है कि आपने 2 पल्ले उठाए हैं, वो भी बैक साइड वाले। ऐसा ना हो कि आपने तीसरा पल्ला भी उठा लिया तो फिर आपके दोनों बाजू ज़ाय हो जाएंगे। अब बाजू की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह तीरी की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे।